नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है, भारत जोड़ो यात्रा में लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। और मॉडर्न चौराहे के पास दो युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा का 6वां दिन और राहुल गांधी इंदौर से सांवेर के लिए निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे। यात्रा के दौरान आपको बता दें कि मॉडर्न चौराहे के पास दो युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए आप, इंदौर से ये वीडियो सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त इंदौर में है और इंदौर से सांवेर के लिए निकली है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में। और इस दौरान कुछ युवक मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। और इंदौर से बड़ी खबर है, राहुल की यात्रा में मोदी मोदी के नारों पर सियासत गर्मा गई है। ये सब बीजेपी की ट्रिक्स है, ये कहना है कुणाल चौधरी का। लोगों का ध्यान यात्रा मूल मुद्दों से डाइवर्ट हो सके, ये कोशिश बीजेपी कर रही है, ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मास मोबिलाइजेशन की यात्रा लेकर बढ़ रहे हैं। एक दो युवकों के नारे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी कभी पाकिस्तान तो कभी अन्य मुद्दे ला रही है। यात्रा है, भारत को जोड़ने की यात्रा। हो सकता है कोई बीजेपी के लड़के होंगे, इस तरह की चीजों से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये नारे लगे। मूल मुद्दा क्या है, चर्चा किस पे होना चाहिए? राहुल गांधी जी यात्रा क्यों कर रहे हैं कि किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगारों की बात हो और उसके ऊपर चर्चा हो। किसको क्या करना है वो अपनी जगह है। ये बीजेपी इस तरह की हमेशा करेगी। बीजेपी टोटल कभी एक आध दो जगह नारे लगवा देगी, कभी खुद ही पाकिस्तान करवाएगी, कभी खुद ही इस तरह की चीजें करवाएगी, कभी मूल मुद्दों से भटकाने के लिए जो कर सकती है। मूल मुद्दा क्या है कि इस देश का इतना बड़ा नेता जो विश्व की सबसे बड़ी मास मोबिलाइजेशन की यात्रा इस देश के मूल मुद्दों के लिए लेके निकले, उसकी चर्चा होना चाहिए। और ये चीजों का कोई, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मास मोबिलाइजेशन में लाखों लोगों में दो लोगों की कोई वैल्यू रहती है। ये अपनी जगह है। ये तो बीजेपी की सिर्फ एक ट्रिक है और इन ट्रिकों के अंदर कोई आने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है मूल मुद्दों पर। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जनता किस नेता की जय जयकार करती है, इसे कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस की सभा में जाकर जय जयकार के नारे नहीं लगाएंगे। जनता अपने प्रिय नेता की खुद ही जय जयकार कर रही है, इससे कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता है, जनता के मन मस्तिष्क पे मोदी जी के किए हुए काम का प्रभाव है। व्यक्ति किसी कार्यक्रम में आता है और अपने नेता के अगर नारे लगाता है तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? या तो आपका मैनेजमेंट फेल है, मतलब कांग्रेस का मैनेजमेंट फेल है कि कैसे उसमें बीजेपी के लोग आ गए। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं करते हैं। जनता अपने प्रिय नेता मोदी जी के समर्थन में अगर नारे लगाती है तो उसे न कांग्रेस रोक सकती, न भाजपा उकसा सकती। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे, और इस पर अब सियासत भी। संवाद शैलेंद्र से सीधा बीजेपी से जोड़ देना थोड़ा सा ये भी तार्किक नजर नहीं आता, लेकिन अगर कड़ियों को जोड़ें तो फिर ऐसा भी लगता है कि वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है क्या? पाकिस्तान के नारे लगते हैं और अब इसके बाद मोदी मोदी जय श्री राम के नारे लगते हैं कांग्रेस की यात्रा में।
देखिए प्रशांत, जिस तरीके से यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम जो मुद्दे हैं वो अब सामने आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान जिंदाबाद को लेकर नारा हो या जिस तरीके से आज मोदी के जिंदाबाद का नारा जो सामने आया, इसके अलावा जय श्री राम के भी नारे लगा, उस सबको लेकर सियासत हो रही है। पहले जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे तो उसको लेकर भी तमाम सियासतें हुई, मामला इतना आगे बढ़ गया कि थानों तक पहुंच गया। और अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया, इसमें भी कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि उनके कार्यकर्ता हैं जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। डर्टी पॉलिटिक्स का जो आरोप है वो कांग्रेस की तरफ से है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि यदि कोई किसी नेता की जय जयकार लगाता है या जय श्री राम के नारे बोलता है तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अब से कुछ देर पहले ये कहा कि ये बताता है कि जय श्री राम के नारों को लेकर अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो ये बताता है कि उनकी मानसिकता क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद होने पर उनको आपत्ति नहीं होती, लेकिन जय श्री राम के नारे लगते हैं तो उनको आपत्ति होती है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता इतनी हल्की हरकतें नहीं कर सकता है। ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही फेल्यूअर है कि उनकी ही यात्रा में उनके ही लोग अगर मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो इसमें बीजेपी क्या कर सकती है। अगर कांग्रेस के यात्रा में अगर बीजेपी के लोग घुस जाते हैं तो बीजेपी का जो कांग्रेस का को लेकर क्या कर रहा है। नहीं, फिलहाल जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम मुद्दों को लेकर सियासत भी लगातार तेज होती जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। इस पर शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी के लिए धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की अब तक आपने कई तस्वीरें देखी होंगी। इस दौरान राहुल गांधी अब तक कई अलग अलग अंदाज में नजर आए हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी सांवेर रोड पर साइकिल चलाते हुए नजर आए। इससे पहले राहुल गांधी ने महू में मोटरसाइकिल भी चलाई। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी के इस नए अंदाज को लेकर खूब चर्चा हो रही है। तो राहुल गांधी का अलग अंदाज भारत जोड़ो यात्रा में नजर आया है। मोटरसाइकिल पर भी नजर आए तो साइकिल की सवारी भी राहुल गांधी करते नजर आए हैं। देखिए तो पद यात्रा में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कभी बुलेट तो कभी साइकिल। और इंदौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज देश के सबसे साफ शहर और एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर से सांवेर की ओर बढ़ रही है। यात्रा के बीच राहुल ने कई लोगों से बातचीत की जिसमें महिलाएं, स्टूडेंट्स, एथलीट्स शामिल थे। यात्रा अब निमाड़ से मालवा क्षेत्र में दाखिल हो चुकी है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी यात्रा में राहुल के साथ नजर आए। जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में लगातार आगे बढ़ रही है। आज यात्रा का 7वां दिन है। इंदौर के बड़ा गणपति से आज यात्रा शुरू हुई है जो सांवेर की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और तमाम जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज हैं वो भी कदम ताल करते हुए, वो भी आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, नजर आएंगे। कई सारे राजनीतिक मायने भी हैं। यात्रा अब निमाड़ से मालवा के क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। चौथा जिला है इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन के बाद जहां पर यात्रा पहुंची है। और सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी का यहां पर इंतजार कर रहे थे। इस क्षेत्र के अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो काफी सारे राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर को कहा जाता है। और कहीं ना कहीं सत्ता का एक बड़ा जो उलटफेर होता है वो मालवा के क्षेत्र से ही होता है। बड़ी संख्या में आदिवासी जिले भी यहाँ पर है, चाहे अलीराजपुर की, झाबुआ की अगर आप बात करते हैं तो। और इंदौर बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होता है। आने वाले 8 महीनों में जो विधानसभा के चुनाव होने, वहां पर क्या कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाती है और जो एक लंबा सत्ता का सूखा है क्या वो यहाँ पर खत्म होता है। लगातार राहुल गांधी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए आतो रहे, राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये सबसे नजदीक से, सबसे क्लोज तस्वीर है राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा की। लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे और राहुल गांधी के ऊपर फूलों की वर्षा करके लोग स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी का। बहरहाल इस पूरी यात्रा का कांग्रेस को कितना फायदा होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस के साथ न्यूज 18 के लिए इंदौर से वासु चौरे। और अगली खबर का रुख करेंगे बड़ी खबर जबलपुर से, जहां गौवंश को लेकर तैयार की गई नीतियों में फिर बदलाव। एमपी गौपालन पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वर आनंद गिरी का बयान, गौशाला चलाना सरकार का काम नहीं है,
सरकार अपने हिस्से का काम करेगी। अब ग्राम पंचायतें नहीं बल्कि एनजीओ गौशाला चलाएंगे। प्रदेश में 24,000 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 3,000 गौशालाओं का होना है निर्माण। फिलहाल 1,700 गौशालाएं अस्तित्व में हैं और 627 गौशालाएं एनजीओ के हवाले हैं। प्रदेश के 3 लाख गौवंश के लिए 300 करोड़ की दरकार है। सरकार ने 211 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसमें 190 करोड़ रुपए स्वीकृत गए हैं और इसमें भी अब तक सिर्फ 90 करोड़ रुपए मिले हैं। गायों के लिए अनुदान की राशि की दरकार प्रति गौवंश प्रतिदिन 20 रुपए की जरूरत होती है। ये दावा कर रहे स्वामी अखिलेश्वरानंद। 10-20 गौशालाएं तो बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन बाकी वो भी फेलुअर हो गई। तब सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने एक निर्णय लिया कि हमको एनजीओ को सौंपना चाहिए। गौशाला चलाना सरकारों का काम नहीं है। हाँ, सरकार अपने हिस्से का काम करे, जैसे कमलनाथ ने किया था वैसे हम भी करें। और 3,000 गौशालाओं को जो निर्माण का कार्य था उसमें भी कहीं अनुभव आया कि अनुकूलता नहीं है, तो गौशालाओं को रोका भी गया, क्योंकि ये गौशालाएं बन जाएंगी और कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये चालू नहीं हुई तो इसलिए ये हो कि जितनी चालू होती जाए उनमें गौवंश भेजा जाए। तो नीतिगत रूप से ये निर्णय लिया गया था, पहले भी लिया था निर्णय, और कमलनाथ ने उसको लागू किया था कि प्रति गौवंश प्रतिदिन 20 रुपए की चारे भूसे की राशि दी जाए, 15 रुपए का चारा भूसा, 5 रुपए का सुदाना। वो नीति आज भी हम तो गौशालाओं पर अब नई नीति या नया परिवर्तन। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, इससे क्या परिवर्तन होने जा रहा है और दूसरा ये कि इसके क्या नफे नुकसान, आकलन क्या कहता है? देखिए प्रशांत, सीधी सी बात है कि गौवंश एक बेहद गंभीर मुद्दा है सूबे की सियासत के लिहाज से, चाहे राजनीति के लिहाज से भी हम कह लें, चूंकि गौवंश की इर्द गिर्द सूबे की राजनीति हमेशा से ही रही है। कमलनाथ सरकार ने गौवंश को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिए थे, उसे सरकार ने फॉलो भी किया है। शिवराज सरकार जब फिर आई तो जो 1000 गौशालाएं निर्मित हो रही थी उसे 3,000 कर दिया गया। फिलहाल अस्तित्व में 1700 के करीब जो गौशाला है वो आ चुकी है और 3 लाख गौवंश मध्य प्रदेश में है। लेकिन इनके बजट को लेकर के अब कहीं ना कहीं लगातार परेशानियां बढ़ रही, जैसा कि स्वामी अखिलेश्वरन जो गिरी है, जो कि मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, वो बतला भी रहे हैं कि मात्र 90 करोड़ रुपए सरकार ने दिया, यानी 3 महीने की राशि मिल पाई है। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में है, ऐसे में जो दरकार है और पैसे की वो जल्द से जल्द दी जाए। और अब एनजीओ जो है वो वापस है, क्योंकि हमने देखा था ग्राम पंचायतों के हवाले कर दी गई थी गौशालाएं, लेकिन अब फिर से नीतिगत बदलाव किया गया और एनजीओ को अब ये तमाम गौशालाएं दी जानी है। इस बीच बजट का भी टोटा है, तो गौवंश को लेकर के तमाम नीतियां जो बनाई गई वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही हैं। अब इस नई नीति में क्या परिणाम देखने को मिलते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, और एक लिहाज से दबाव बनाने की कोशिश भी है सरकार पर फंड रिलीज करने की। शुक्रिया प्रतीक। और मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव को लेकर मंथन हो रहा है। प्रदेश के अगले मुख्य सचिव को लेकर दिल्ली में मंथन हो सकता है। सीएम शिवराज आज प्रधानमंत्री से इस मसले पर मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और मुलाकात के बाद नए मुख्य सचिव का नाम तय हो सकता है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल खत्म हो रहा है। भोपाल से खबर है, टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग में 7,500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी। एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 28 फरवरी को विज्ञापन जारी होगा। अगले साल मार्च से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और रायगढ़ से बड़ी खबर, किसानों ने चक्का जाम किया है। रायगढ़ में खाद नहीं मिलने पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। जीरापुर में कोटा इंदौर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप भी लगाया है और मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम समझाइश के बाद जाम हटाया गया। लंबी लंबी लाइनों में लोगों को लगना पड़ रहा है, लेकिन खाद नहीं मिल रही है, ये दावा कर रहे हैं किसान। राजधानी भोपाल में आज एक साथ 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। 23 साल के युवक के अंगों से 5 लोगों को नया जीवन मिलेगा। युवक का दिल अहमदाबाद में धड़केगा। किडनी और दूसरे ऑर्गन भोपाल, इंदौर, हैदराबाद के मरीजों को दिए जाएंगे। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में सुबह 9 बजे युवक के अंगों को रवाना किया गया। सुहागपुर के रहने वाले अनमोल जैन का 17 सितंबर को एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। अनमोल के भाई गौरव जैन ने बताया कि पूरे परिवार ने फैसला किया कि अगर किसी को नई जिंदगी मिले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है।
अस्पताल के डॉक्टरों के साथ चर्चा के बाद परिवार ने सहमति जताई। अस्पताल प्रबंधन ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी से संपर्क कर अंगदान की प्रक्रिया पूरी की। और इंदौर लिए चलते हैं आपको राहुल